Welcome to my channel of Electrical Engineering and PLC Automation. So in this video lecture we will study about time response chapter number 4 from control systems जिसका ऑथर है नॉर्मन एस नाइस और लेटेस्ट एडिशन है एडिशन 7। और इस बुक से जो हमारा आज का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन कोर्स आउटलाइन है वीडियो लेक्चर की, वो अबाउट स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4 एग्जाम्पल 4.5 एंड एग्जाम्पल 4.6 से रिलेटेड है, जिसमें हम थ्योरी के और जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस है उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो इस 10 to 12 मिनट्स में आप जो सा है वो इन द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल एबल टू लर्न about skill assessment exercise 4.4 example 4.5 and example 4.6। तो अब हम कंट्रोल सिस्टम्स की टेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल से रिलेटेड है। ओके, स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4 में हमें कहा गया है फॉर ईच ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शंस इन स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 स्किल असेसमेंट में जो 4 ट्रांसफ़र फंक्शंस हैं उनमें हमने ज़ीटा डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ओमेगा एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी नेचुरल रिस्पॉन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बताना है कि सिस्टम रिस्पॉन्स क्या है। ओके, सो ये स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3 है जिसमें हमने ज़ीटा डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इन 4 ट्रांसफ़र फंक्शंस की इक्वेशंस फाइंड आउट की थी कि जो सिस्टम है अंडर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है या अनडैम्प्ड है। सो उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। अब हमने डैम्पिंग रेशियो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बेस पे डिसीजन करना है। ओके, तो हम यदि इसकी जो सा मैंने प्रॉपर सोल्यूशन जो सा है वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले जो सा फंक्शन है वो है जी ऑफ एस, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है बिकॉज एच ऑफ एस इसमें जो कि क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम है वो 0 है। सो 400 बाई एस स्क्वेयर प्लस 12s प्लस 400। सो इसको मैंने जी ऑफ एस जो सा है वो ये ट्रांसफ़र फंक्शन है और इसको मैंने स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन से रिलेट करना है। यहाँ से मेरी बी जो सा है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो मैंने इसको इक्वल लिख दिया 400। आफ्टर अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आई विल गेट 20 for the value of natural frequency। okay, so that is measured in radians per second। अब यहाँ जो 12 है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ a फर्दर किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ जीटा डेट इज डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो टाइम्स ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ मैंने ओमेगा की वैल्यू जो सी है प्लेस कर दी है जो कि 20 है। 20 कैसे है, जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया और 2 टाइम्स ऑफ जीटा और ओमेगा जो सा है उसकी वैल्यू 20 है एंड ए की वैल्यू जो सी है वो 12 है। ओके, सो ए की वैल्यू जो सी वो हमने प्लेस कर दी यहाँ से ए के इक्वल करके। सो यहाँ से हम सिंपली कैलकुलेटर के थ्रू 12/40 डेट इज़ 0.3 डेट इज़ लेस देन 1। सो द सिस्टम रिस्पॉन्स इज अंडर डैम्प्ड। ओके, अब हम ट्रांसफ़र फंक्शन 2 की तरफ चलते हैं। सो डेट इज़ 900 बाई एस स्क्वायर प्लस 90s प्लस 900। ओके, सो इसको मैंने सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन से रिप्लेस कर दिया है और यहाँ b की वैल्यू जो सी है वो 900 है डेट इज़ फर्दर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आफ्टर अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आई विल गेट द वैल्यू ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी डेट इज़ 30 रेडियंस पर सेकंड और a इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ जीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो यहाँ a की वैल्यू 90 है तो यहाँ मैं 90 सिंपल प्लेस कर दूंगा, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा सिंपल। सो डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू है 1.5 and that is greater than 1, so system response is over damped। okay, अब next transfer function है open loop transfer function that is 225 by s square plus 30s plus 225। so ये solution है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन है। इसको मैंने अगेन जो जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का उससे रिलेट किया है। b की वैल्यू जो सी है वो ओमेगा स्क्वायर और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 225।
after applying square root on both sides I will get the value of 15 for natural frequency in radians per second। और यहाँ a की वैल्यू जो सी है वो 30 है, 30 को इसके इक्वेशन के इक्वल किया और यहाँ से मुझे डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू आ गई 30/30 दैट इज़ 1। सो सिस्टम रिस्पॉन्स इज क्रिटिकल डैम्प्ड। इफ डैम्पिंग रेशियो इक्वल्स टू 1 सो द सिस्टम रिस्पॉन्स इज क्रिटिकली डैम्प्ड। ओके, नेक्स्ट ट्रांसफर फंक्शन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन 625/s² + 625। सो नेक्स्ट ट्रांसफ़र फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ से हमने अगेन सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन जो जनरल है उससे रिलेट कर दिया है। यहाँ से जो b की वैल्यू 400 है और ओमेगा की वैल्यू 25 है आफ्टर अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। a की वैल्यू इस केस में 0 है, सो इधर 0 प्लेस कर दूंगा। यहाँ से जीटा की वैल्यू भी 0 आएगी, सो 0 इज़ लेस देन 1। ठीक है, सो सिस्टम रिस्पॉन्स इज अंडरडैम्प्ड। अनडैम्प्ड, अच्छा अंडरडैम्प के केस में जो डैम्पिंग रेशियो है वो 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, और जो अनडैम्प का केस है उसमें डैम्पिंग रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है। सो डैट इज़ अंडरडैम्प्ड रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 4.5। इस केस में ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें लिखा हुआ है फाइंडिंग पीक टाइम, परसेंटेज ओवरशूट, settling time and rise time for a given transfer function. So g of s is a open loop transfer function and h of s that is closed loop feedback system, so that is 0. So this is a g of s, so g of s is a open loop transfer function. ये हमें ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है, इसको हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन के इक्वल रखना है और वहाँ से जस्ट वैल्यू सिंपली कैलकुलेट कर लेनी। ओके, सो यहाँ हम देख सकते हैं जो b है उसकी वैल्यू है 100 और जो a है वो किसके इक्वल है 15 के। ओके, सो b की वैल्यू 100 है और a की वैल्यू किसके इक्वल है 15। सो यहाँ से 10 रेडियंस पर सेकेंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है और यहाँ से सिंप्लीफाई करके डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू 0.750 आई है जो कि लेस देन 1 है। सो सिस्टम रिस्पॉन्स इज अंडर डैम्प्ड बिकॉज डैम्पिंग रेशियो इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ओके, सो पीक टाइम जो सा है इसका फॉर्मूला है पाई ओमेगा, ये पूरा स्क्वायर रूट है 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो सा है यहाँ से फार्मूला है, ये पूरा डिराइव्ड है, हमें ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से कंसर्न है। सो ये फार्मूला है, यहाँ मैंने जस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू प्लेस करनी है and I will get the value of peak time. ओके, सो ओमेगा की वैल्यू जो सी है वो 10 रेडियंस पर सेकेंड है, ठीक है, जो यहाँ से कैलकुलेट की थी, और जीटा की वैल्यू 0.750 है जो कि बता रही है कि सिस्टम रिस्पॉन्स इज अंडर डैम्प्ड। तो यहाँ जस्ट मैंने कैलकुलेटर के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट कर ली 0.475 रेडियंस पर सेकेंड। सो डैट इज़ द वैल्यू ऑफ पीक टाइम। नाउ एज फार एज कंसर्न विथ परसेंटेज ओवरशूट, okay, so this is the formula of percentage overshoot. Exponential decaying means के माइनस है zeta pi divided by square root of 1 minus zeta square times 100 because हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। ओके, यहाँ हमने zeta की वैल्यू जो सी है 0.750 कैलकुलेट की जो कि यहाँ से हमने कैलकुलेट की बाय यूजिंग ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है, और यहाँ भी मैंने zeta की वैल्यू फार्मूले के अकॉर्डिंग डाल दी। So multiply by 100 किया, so by using calculator I will get the value of 2.838. So that is a percentage overshoot. Okay, so next is the settling time. So this is the value of formula of settling time, 4 divided by zeta times natural frequency. Okay, यहाँ मैंने zeta की वैल्यू 0.750 जो कि मैंने पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ वो प्लेस की। ओमेगा जो सा है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो सी है ये ओमेगा की वैल्यू है और ये जीटा की वैल्यू है। सो यहाँ प्लेस किया, सो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है 4 डिवाइडेड बाय 0.750 मल्टीप्लाई 10, सो डैट इज़ 0.533 सेकेंड्स। सो डैट इज़ द वैल्यू ऑफ सेटलिंग टाइम। ओके, अब हमें लास्ट में कहा गया कि आपने राइज टाइम कैलकुलेट करना है। बहुत ईजी है, इसमें कोई जनरल फार्मूला नहीं है, इसमें जस्ट हमने टेबल जो सा है उसको फॉलो करना है, ठीक है। सो राइज टाइम हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये हमें मेंशन होगा पेपर में या जो भी वर्क प्लेस है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास
ज़ीटा की वैल्यू आई थी डेट इज़ 0.750, ये हमने वैल्यू डैम्पिंग रेशियो की कैलकुलेट की है, ठीक है। सो 0.750 लाइज बिटवीन 0.7 एंड 0.8 और इसके अगेंस्ट जो y एक्सिस है उसमें भी वैल्यूज है। सो यहाँ फार्मूला लगेगा 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन, मीन्स के स्लोप का फार्मूला लगेगा जिसमें हमें 2 x के पॉइंट्स गिवन हो और 2 y के पॉइंट्स गिवन हो। सो डैट इज़ अ 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 एंड m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जो कि जनरल फार्मूला है स्लोप के केस में। सो यहाँ y1 की वैल्यू जो सी है वो 2.126 है अगेंस्ट 0.7, 2.126 है अगेंस्ट 0.7, ओके। और जो वैल्यू है 2.467 y2 की वैल्यू है, उसके अगेंस्ट वैल्यू है x2 की। सो x2 की जो वैल्यू है वो है 0.8 अगेंस्ट 2.467, और ये x जो सा है इसमें ये वाला x ये है डैम्पिंग रेशियो डेट इज़ 0.75, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है 0.750। सो जस्ट फॉर्मूले में प्लेस करनी है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इनकी वैल्यूज प्लेस करके ये m की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ x की वैल्यू डालनी है 0.75, x1 और y1 की ऑलरेडी हमें टेबल जो सा है ये टेबल है, इसके थ्रू हमें पता है कि x1 और x2 की वैल्यू क्या है, ये x2 की वैल्यू है और ये x1 की वैल्यू है। सो हमने वैल्यू प्लेस करनी है। सो जो y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है राइज टाइम को, ठीक है। जो y है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइज टाइम को। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी राइज टाइम की और हमने यहाँ फार्मूले में प्लेस कर देनी है, ओके। सो नेक्स्ट जो सी एग्जांपल है वो एग्जांपल 4.6 है। इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंडिंग पीक टाइम, परसेंटेज ओवरशूट एंड सेटलिंग टाइम फ्रॉम पोल लोकेशन। पोल लोकेशन का मतलब ये है कि आपको पोल्स में एक जियोमेगा एक्स एक्सिस में एस प्लेन एक गिवन है, ये एस प्लेन है, एस डोमेन में है, और यहाँ आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वेरी सिंपल इक्वेशन ये एग्जांपल है। सबसे पहले देखिए जो जीटा की वैल्यू है ना वो इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा है। ये कैसे आया, ये प्रॉपर एक डेरिवेशन इसकी टेक्स्ट बुक की थ्योरी में लिखी हुई है। ये देखिए जब हम थ्योरी रीड करते हैं तो जीटा की वैल्यू है कोसाइन ऑफ थीटा, और थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें बताया टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। सो वहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और जो थीटा की वैल्यू आएगी कोसाइन ऑफ थीटा लेंगे तो वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, जीटा डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो थीटा फर्दर किसके इक्वल है, r10 का मतलब है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7/3। सो वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट है, जे से कैंसिल हो जाएगा, वाई एक्सिस पे ओमेगा डी यानी कि डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है 7 के, और जो 3 किसके इक्वल है वो रियल पार्ट मीन्स के पोल के इक्वल है। सो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू 3 आएगी। सो यहाँ नेगेटिव 3 नहीं आएगा बिकॉज नेगेटिव साइन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे प्लॉट है, सो नेगेटिव विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ अदर नेगेटिव। सो यहाँ से हम y बाई एक्स, सो हमें पता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7/3, सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी थीटा की और उसका कोस लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.394। सो सिस्टम रिस्पॉन्स इज अंडर डैम बिकॉज इट इज़ लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ओके। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, वो रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोल है। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो सी है वो स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ 7 and 3। सो यहाँ 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर उनको ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। हमें पता है कि पीक टाइम जो सा है वो पाई बाय ओमेगा डी है, पाई जो सा है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 22/7 और ओमेगा डी हमने कैसे कैलकुलेट किया 7। सो यहाँ से हमें वैल्यू आ जाएगी पीक टाइम की। ये फार्मूला शीट में भी गिवन हो सकता है, अदरवाइज बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ये डिराइव्ड फार्मूला है, ऊपर थ्योरी में डिराइव हो चुका है। परसेंटेज ओवरशूट अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया है, उसमें जस्ट वैल्यू प्लेस करनी है। जीटा की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की है, बाय कोसाइन ऑफ थीटा, और थीटा फर्दर टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, और यहाँ हमने वैल्यू सिंपल प्लेस करनी, परसेंटेज ओवरशूट आ जाएगा। और सेटलिंग टाइम हमें पता है कि डैम्पिंग
सिग्मा के इक्वल है और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 3। सो सिग्मा की वैल्यू प्लेस करेंगे और वो सेटलिंग टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो जस्ट हमने फिगर को देखते हुए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। सो इस वीडियो लेक्चर का बेसिक पर्पस है आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करना और आप लोगों को जो स्किल असेसमेंट्स है उससे रिगार्डिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो अगर आप ये समझते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है रिगार्डिंग लर्निंग पर्पस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या रिवीजन आपकी हुई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जिसको नहीं समझ आई तो वो भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है वो इसको अंडरस्टैंड कर ले। और मैंने PLC पे नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हुए हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट की है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें वीडियोस ऐड हो रही हैं सेंसर बेस्ड और लैडर लॉजिक, तो आप उसका भी विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।